हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इससे पहली वीडियो में हमने देखा कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, पोलर नॉन पोलर कैपेसिटर क्या होते हैं। ठीक है, ये देख लिए, टाइप्स देख लिए थे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक देख लिया था। अब हम क्या पढ़ेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैं क्या करता हूँ, आपको सीधा पहले मैं समझाता हूँ कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते कैसे हैं, उसके बाद हम उसके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है भाई, मैंने क्या करा, शीट आपको पता है कि ऐसी होती है। ठीक, शीट एक बुक की तरह होती है ऐसे। अब मैं उसे कर रहा हूँ, ऐसे करके रख रहा हूँ। ठीक है, सीधा। तो मुझे ऐसे सामने से देखने पे कैसी दिखाई देगी? ऐसी दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, तो मैं करता हूँ, ऐसे ही शीट बनाता हूँ। ये मैंने एक शीट बनाई, और यहाँ मैंने इसका नाम रखने के लिए यहाँ पे क्या बोल दिया कि पी शीट है। ठीक है, प्लेट है कोई, ये शीट है। ठीक, अब मैंने क्या करा, इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो बैटरी इस पे कैसे चार्ज देगी? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस पे एक्वायर कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएंगे। ठीक, ये समझ आया कि मैंने सबसे पहले एक पी प्लेट ली, उसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो उसने क्या चार्ज एक्वायर कर लिया? पॉजिटिव चार्ज। अब मैं करता हूँ, इसके बराबर में एक क्यू प्लेट और लेके जाता हूँ। ठीक है, क्यू प्लेट। अब ये न्यूट्रल थी, तो न्यूट्रल पे कैसे होता है? पॉजिटिव नेगेटिव सेम सेम होते हैं। ठीक है, तो मैंने ये करा, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने इधर ही नेगेटिव क्यों बनाए और इधर ही पॉजिटिव क्यों बनाए। भाई, जब मैंने देखा कि इस पे पहले से पॉजिटिव चार्ज मौजूद था पी वाली पर, तो क्यू वाली पर इंडक्शन मेथड होगा, है ना? इंडक्शन मेथड होगा तो पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज अपने आप ही इधर आ जाएंगे पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि पी की वजह से क्यू पर इधर की साइड में क्या हुआ? इंडक्शन मेथड हुआ। इसकी वजह से ये चार्ज कहाँ पर आ गए? इसके नेगेटिव चार्ज एक साइड में आ गए, इसके पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ गए। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि मुझे भाई ये दोनों बराबर नहीं चाहिए। भाई, प्लेट कैसे बनती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनता है? एक तो नेगेटिव चार्ज बॉडी होती है और एक पॉजिटिव चार्ज होती है। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो अब मुझे इसका पॉजिटिव निकालना है, तो मैं ये करता हूँ, इसे अर्थिंग कर देता हूँ। ठीक है, ये कर दिया मैंने, अर्थिंग कर दी। ठीक है, यहाँ पे लिख दो मैं क्या करा मैंने, अर्थिंग। जब मैं अर्थिंग कर दूंगा तो ये क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज भाग के कहाँ चले जाएंगे? अर्थ में चले जाएंगे। तो इस पे क्या बचा? खाली एक नेगेटिव चार्ज। ये पता लग गया कि तो अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाऊंगा तो ये कैसा हो जाएगा? इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे एक प्लेट पर, और दूसरी प्लेट पर क्या हो जाएंगे? निगेटिव चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी प्लेट पर कैसे हो गए? नेगेटिव चार्ज। समझ आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है भाई, इसे मैंने पी प्लेट बोल रखा था, इसे क्या बोल रखा था? क्यू प्लेट बोल रखा था। सही है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है भाई। अब मैंने सबसे पहले समझ लिया कि इंडक्शन मेथड हुआ सबसे पहला पॉइंट, दोनों के बीच में इंडक्शन मेथड हुआ। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या कर दी? इसकी अर्थिंग कर दी। अर्थिंग के बाद में क्या हुआ? जो पॉजिटिव चार्ज थे भाग के अर्थ में चले गए, और उसके बाद क्या बन गया? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया। ठीक है, अब इसके कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं जो हम लिखेंगे, और वो आपको इसी से रिलेट करने हैं। ठीक है, तो अब इसके कुछ पॉइंट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि लेट पी इज द मेटेलिक प्लेट connected with the battery. Plate P acquire charge and provide the charge to the plate P till it become maximum. Example, if further charge is given to it, it gets leaked out. मतलब वही वाली बात जो मैं बता रहा था कि मैंने एक पी प्लेट ली, उसे क्या करा? उसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, उसके बाद में उसमें कोई पोटेंशियल जनरेट हो गया। ठीक है, वही बात है कि पोटेंशियल मैं कहाँ तक दे रहा हूँ उसे, कि जब तक वो मैक्सिमम तक ना पहुंच जाए। ठीक है, उसके बाद मैं कह रहा हूँ अगर मैं फर्दर चार्ज उसे करूंगा, इस फर्दर चार्ज इज गिवन टू इट, इट गेट्स लीक्ड आउट। मतलब वो चार्ज क्या होगा? बाहर जाने लगेगा, ओवरफ्लो करने लगेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि नाउ ब्रिंगिंग एन अनचार्ज प्लेट, मेटालिक प्लेट क्यू, मतलब उसके पास में क्या लाया था? क्यू प्लेट। ठीक है, नियर द चार्ज प्लेट पी, तो इंडक्शन टेक्स प्लेस। मैंने आपको बताया था अभी कि इंडक्शन टेक्स प्लेस। प्लेट क्यू एग्जांपल, वन पोर्शन इट बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच, और दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मतलब एक पोर्शन क्या हो जाएगा? बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एंड अदर पोर्शन ऑफ इट इट बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच। समझ आ गया? उस थर्ड पॉइंट क्या है? इफ वी अर्थिंग, जब मैं अर्थ कर रहा हूँ राइट साइड प्लेट को, क्यू वाली को, तो नेट पोटेंशियल ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? रेड्यूस हो जाएगा। मतलब जो नेट पोटेंशियल है ना दोनों प्लेट्स के बीच में, वो क्या हो जाएगा? रेड्यूस हो जाएगा। और हमें पता है कि जब भी पोटेंशियल रेड्यूस होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, ये देख लिया कि कैपेसिटेंस गेट्स इंक्रीजेस। जब भी मैं क्या करूंगा? पोटेंशियल को घटाऊंगा तो कैपेसिटेंस क्या बढ़ेगा? कैपेसिटेंस क्या होगा?
बढ़ जाएगा। समझ आ गया? ठीक। तो अब हम क्या देखने वाले हैं? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये देखने वाले हैं। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाता हूँ। अब मैं कर रहा हूँ, मैं ये शीट ले रहा हूँ, इसका मैंने एरिया मान लिया ए और इसका भी ए मान लिया। लेट लेट कर लिया मैंने कि दो ये प्लेट्स हैं, उनके बीच की सेपरेशन मान ली मैंने, क्या मान ली? डी। ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज हो गए, एक पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ खाली बस। ठीक है, समझ रहेगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया, मतलब दो पैरेलल प्लेट रखी हैं, उनका सरफेस एरिया क्या है? ए। ठीक है, उन पे चार्ज एक पे क्या है? प्लस, और एक पे क्या है? माइनस। समझ आ गया? ठीक है, अब मैं करता हूँ कि वी नो दैट क्या जानते हैं हम? C इजिकल टू क्यू बाई वी पढ़ के आए हैं। ठीक है, सबसे पहली इक्वेशन मान लेता हूँ मैं, ऐसे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्या करता हूँ मैं? इसे इक्वेशन मान लेता हूँ। अब मैं करता हूँ, एक और चीज हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सिग्मा, है ना? सिग्मा अपॉन क्या होती है? क्यू बाई ए। पता है सभी को? क्यू बाई ए एरिया, मतलब इसका एरिया जो होगा वही होगा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब मैं करता हूँ चार्ज निकालना मुझे, तो ये क्या करता हूँ? सिग्मा ए बराबर क्या हो गया? क्यू। ये क्या मान ली मैंने? इक्वेशन क्यू। समझ आ गया? ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन वी नो दैट सी इजकल टू क्यू बाई बी रख दिया। उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें पता थी क्यू बाई ए। ठीक है, मतलब मैं इसे ए को इधर ले गया तो ये क्या हो गया? क्यू। अब मैं कर रहा हूँ पुट 2 इंटू 1, मतलब ये वाली 2 की वैल्यू मैं कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कर दो C इजिकल टू क्या हो गया? इसका आ गया A अपॉन, और ये आ गया V, यही आएगा भाई। इसकी वैल्यू आ गई क्यू की सिग्मा A अपॉन V। ठीक है, तो P इंटू सी इजिकल टू सिग्मा A बाई V, ये मैंने रख दिया। इसे क्या मान लेता हूँ मैं? इक्वेशन थर्ड मान लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने इक्वेशन थर्ड निकाल ली। ठीक है, उसके बाद मैं करता हूँ वी नो दैट क्या जानते हैं हम? ठीक, क्या जानते हैं कि V इजिकल टू होता है ई नॉट इंटू डी, या डी एक्स होता है। ठीक है, डी एक्स मतलब होता है स्मॉल, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया? V इजिकल टू ई नॉट डी। डी क्या होगी? इनके बीच की सेपरेशन होगी। ठीक है, अब मैं करता हूँ ई नॉट की वैल्यू निकालता हूँ। ई नॉट मतलब दो प्लेट्स अगर रखी हुई हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होती है? वैल्यू। जब दो प्लेट रखी होती है, एक पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, ये नेगेटिव प्लेट हो गई, इनका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ तो जीरो आएगी, यहाँ जीरो आएगी, और यहाँ कोई नेट आएगी, तो ये क्या होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पता है सभी को, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है डिटेल में। ठीक है, तो ये क्या होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मैं यहाँ पुट कर दूंगा, वी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये क्या मान ली इक्वेशन में? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली इक्वेशन को 4 को इसमें पुट कर रहा हूँ 3 में। पुट इक्वेशन 4 इंटू इक्वेशन 3। सही है, क्या कर दिया मैंने? ये आ गया सिग्मा ए अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ गया? डी। यही आना चाहिए, ये थर्ड प्लेस पे ऊपर चला जाएगा, तो ये मैं लिख दूँ सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा इंटू डी। यही आ गया, इससे उड़ गया। ठीक है, तो क्या बचा? C इजिकल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, क्या आ गया? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यही इसका क्या आ गया? फॉर्मूला। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। समझ आ गया? सबसे पहले मैंने इक्वेशन 1 बनाई थी, उसके बाद 2 बनाई, उसके बाद 3 बनाई, 3 में वैल्यूज पुट करी। ठीक है, उसके बाद में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ठीक है, अब उसके कुछ नोटेबल पॉइंट्स देखते हैं हम, वो आगे डिस्कस करने हैं। ठीक, अब इसके कुछ नोटेबल पॉइंट देख लेते हैं। नोटेबल पॉइंट क्या है? भाई सबसे पहले अभी मैंने फॉर्मूला निकाला कैपेसिटेंस का, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, उसके बाद मैं कर रहा हूँ इसका पहला वो लिखता हूँ पॉइंट की
कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया के। मतलब यहाँ से देख लिया मैंने, कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। मतलब मैं जितना एरिया बढ़ाऊंगा उतना ही कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ठीक है। जितना एरिया कम करूंगा उतना कैपेसिटेंस कम होगा। दूसरे पॉइंट कि कैपेसिटेंस इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के, उनके बीच में जो सेपरेशन है, ठीक है। डी को क्या बोलते हैं हम, सेपरेशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ सेपरेशन, ठीक। तो इनके बीच में जितनी सेपरेशन हम बढ़ाएंगे उतना ही कैपेसिटेंस क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस को क्या करता हूँ, कम करता हूँ, तो कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल के रेशियो में, ठीक। अब अगर मैं तीसरा पॉइंट ये कहना चाहूँ कि कैपेसिटेंस किसी एयर में रखा हुआ है, तो एयर के लिए तो डायरेक्टली फॉर्मूला यही आएगा। लेकिन मैं कह दूं कि मीडियम में रखा है, एम एम क्या लगाया मैंने, मीडियम के लिए लगाया, ठीक है। तो कैपेसिटेंस अगर मीडियम में रखा हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा, एप्सिलॉन एम आएगा, मतलब मीडियम का, ठीक है, ठीक है, इंटू ए बाई डी। एक तो ये हो गया, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक अगर प्लेस कर दूँ, ठीक है, ये तो मीडियम में आ गई भाई, मीडियम में रख दिया तो कैपेसिटेंस क्या हो रहा है। अब मैं डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ उसमें, तो डाइलेक्ट्रिक जब भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो मैं एम ही रहने दे रहा हूँ, मैं इसी इसी फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, ये समझ लो, ठीक है। तो ये क्या आ गया, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, समझ आ गया। और ये न्यूमेरिकली ये और ये फॉर्मूले नीट और जेई में इनसे क्वेश्चन बनते हैं, नीट जेई में क्वेश्चन इनसे बनते हैं। बोर्ड में डेरिवेशन आती है जो मैंने आपको करा दी, और नीट जेई में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। पढ़ते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्या करते हैं हम, कैपेसिटेंस पढ़ते हैं किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही। लेकिन अब मैं कर रहा हूँ उसमें बीच में कोई मीडियम डाल देता हूँ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो मैं यहाँ बना दूँ, मैंने यहाँ ये ऑब्जर्वेशन लिख दिया कि कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग ए एरिया प्लेट ऑफ ईच, मतलब ये ए और ये भी ए, दोनों का यही माना मैंने, ठीक है। दूसरा डी सेपरेशन बिटवीन देम, डी क्या कर दिया मैंने, दोनों के बीच में सेपरेशन बोल दी। और क्या कह रहा हूँ मैं, टी थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मतलब ये मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक डाला, ये कितनी थिकनेस का है, टी थिकनेस का है, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ प्लस प्लस चार्ज हो गया, और ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इधर की तरफ को जानी चाहिए, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चली गई। अब ये तो हो गया, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें चली गई। यहाँ पे क्या होगा, इंडक्शन मेथड होगा, मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया भी है, ठीक है। यहाँ पर इंडक्शन मेथड होगा तो यहाँ पे चार्जेस कैसे हो जाएंगे, इसकी तरफ कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, और इसकी तरफ कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस वाली को क्या बोल दूं मैं, ई एम। समझ आ गया कि भाई सबसे पहले मैं ये करा, कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एरिया प्लेट ऑफ ईच ए, ठीक है, डी सेपरेशन बिटवीन देम, और टी क्या है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये मैंने आपको बना के बता भी दिया है कि कैसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद अब इसे आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इक्वेशन बना के, ठीक है। सबसे पहले वी नो दैट क्या जानते हैं हम, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। सबसे पहले इक्वेशन यही रहने दो, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया, ये यहाँ तक मैंने सॉल्व किया है, लेकिन मैं तब भी आपको करा रहा हूँ क्योंकि दूसरा क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, मतलब सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए। तो ये सिग्मा ए बराबर क्या हो गया, क्यू। ये क्या हुआ, इक्वेशन 2, ठीक है, समझ आ गया। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही ये कराया था और वही सेम काम मैंने अब किया है। अब मैं इक्वेशन 3 बनाऊंगा, 4 बनाऊंगा, ठीक है। अभी मैंने इक्वेशन 1 और 2 बना ली थी, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या थी, सिग्मा ए बराबर क्यू, ठीक है। और पहली क्या थी, सी इजिकल टू क्यू बाई बी, ये तो पहली थी। और ये क्या थी, सेकंड वाली। तो मैं कर रहा हूँ इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ कि पुट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इंटू 1 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 वाली क्या थी, सी इजिकल टू क्यू बाई वी। तो सी बराबर इसकी वैल्यू कर दो, एप्सिलॉन सिग्मा ए अपॉन वी, ठीक है। ये क्या आ गई, इक्वेशन 3 आ गई। नाउ द पोटेंशियल, अब मैं करता हूँ नाउ पोटेंशियल। अब पहले तो भाई जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था पीछे, वहां तो सीधा एक मैंने सेम पोटेंशियल ले लिया था सभी का, लेकिन यहाँ मुझे अलग अलग लेना पड़ेगा क्योंकि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले V1 पोटेंशियल किसकी वजह से आया, बाय बाय डाई इलेक्ट्रिक
ठीक है, पहला पोटेंशियल किसकी वजह से आया, डाइलेक्ट्रिक की। और V2 क्या आया, बाई एयर गैप, क्या रहा, एयर गैप बिटवीन प्लेट्स एंड डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, भाई मैंने देख लिया, सबसे पहला पोटेंशियल क्या आया, V1 बाई डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक की वजह से आया। और दूसरा बाई एयर गैप बिटवीन प्लेट्स ऑफ या एंड डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, इससे आगे मैं सॉल्व करता हूँ, 3 इक्वेशन बन गई, चौथी बनाता हूँ। अब 3 इक्वेशन मैंने बना ली, अब मैं चौथी बनाता हूँ। ठीक है, नाउ अब मैं कर रहा हूँ नेट पोटेंशियल लिख रहा हूँ, नाउ नेट पोटेंशियल, सीएल पोटेंशियल। ठीक है, नाउ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, क्या कर दूं मैं यहाँ पर, वी नेट बराबर कर दूं V1 प्लस, ठीक है, नेट निकालने के लिए ये करते हैं। अब V1 की वैल्यू क्या होगी, V1 क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और डिस्प्लेसमेंट E इंटू डी होता है। ठीक है, तो ये क्या करता हूँ मैं, E मैं पहली कौन सी मान रहा था, बाई डाइलेक्ट्रिक की वजह से, डाइलेक्ट्रिक में क्या आ जाएगी, EM मतलब मीडियम की वजह से, और उसमें D क्या हो गया, T मतलब इनकी थिकनेस क्या है, T है। समझ आया सभी को, भाई वहाँ मैंने क्या कर रखा था, डाइलेक्ट्रिक मान रखा था ऐसे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही थी, तो EM, और ये इसकी क्या थी, थिकनेस, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है जिसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, इस टाइप से। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ, अब मैं ये कहना चाहूँ EM की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट चैप्टर में EM की वैल्यू हमने देखी है, क्या होती है कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस है तो मैं कर दूंगा K। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने कि नोट ई सिग्मा नोट की, मतलब ई नोट की वैल्यू मैंने निकाली थी, है ना। अब यहाँ डाइलेक्ट्रिक है तो कैसे कर दूंगा मैं, और ये क्या आ गई, टी थिकनेस, तो ये क्या आ गया, V1, ये इक्वेशन 4 मान लूँ मैं। ठीक है, और ये क्या मान लो, इक्वेशन 5 मान लो, कोई दिक्कत यहाँ तक सभी को समझ आ गया ना। भाई मैंने क्या किया है, सबसे पहले नेट लिखा, V1 प्लस V2, V1 की वैल्यू EM इंटू टी, EM इंटू टी ही क्यों लिखा मैंने, सबसे पहली बात बच्चों को ये कन्फ्यूजन आएगी, EM इंटू टी क्यों लिखा, E डॉट डी होता है। ठीक है, भाई ई क्या है, EM ही है, डाइलेक्ट्रिक के भीतर, अभी मैंने बताई थी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी साइड में आती है, अपोजिट साइड में आती है। ठीक है, उसके बाद में टी क्या है, उनके बीच की थिकनेस है। ठीक है, उस डाइलेक्ट्रिक क्या है, थिकनेस है, तो यहाँ पे आना चाहिए था, रियलिटी में तो ये आता है बी का फॉर्मूला, ई डॉट डी, है ना, लेकिन ये डी क्या है, सेपरेशन, तो ये टी से रिप्लेस हो गई, ई क्या है, ई एम इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम की। ठीक है, समझ आ गया। अब ई नॉट अभी मैंने निकाल के बताई थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखी, लेकिन यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस है, डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू डाल दी मैंने के, तो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, समझ आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन मान ली मैंने। फिर अब मैं V2 निकाल रहा हूँ, V2 क्या होगा, V2 में भी सेम ही काम होगा भाई, वहाँ डायरेक्टली पूरी क्या थी, ई नोट, मतलब पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, ई नोट बड़ी वाली। ठीक है, और इसमें सेपरेशन क्या होगी, डी माइनस टी, समझ आ गया, डी माइनस टी कहाँ से लिखा मैंने, डी तो सब कंप्लीट थी, और टी मतलब जो छोटा पार्ट था ये वाला, ये भी इसमें से माइनस करना पड़ेगा तभी तो मैं उसकी निकाल सकता हूँ नेट। ठीक है, तो ई नोट यहाँ पे कर दूं मैं, ई नोट अभी मैं पढ़ के आया हूँ, अरे मैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही पढ़ के आया हूँ मैं। ठीक है, डी माइनस टी, यही पढ़ा है। ये क्या हो गया, V2, ये क्या है, इक्वेशन 6 हो गई। समझ आ गया सभी को। भाई मैंने क्या करा, सबसे पहले नेट निकाला, V1 ये निकाल लिया था, V2 सिग्मा मतलब ई नॉट अपॉन डी माइनस टी, डी पूरा था उसमें माइनस कर दिया मैंने टी को, मतलब जो थिकनेस थी डाइलेक्ट्रिक की वो हटा दी, ई नॉट की भी वैल्यू मैंने निकाली, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वही डाल दी, डी माइनस टी, यहाँ डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो इसीलिए के नहीं आया, यहाँ डाइलेक्ट्रिक था तो मैंने के रखा है। ठीक है, समझ आ गया। अब 5 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 इक्वेशन बन चुकी है, अभी और इक्वेशन बनेंगी। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसे। ठीक है, मैंने देख लिया कि मैंने फोर्थ फिफ्थ सिक्स बना दी। अब मैं करता हूँ फिफ्थ और सिक्स की वैल्यू जो मैंने निकाली थी वो फोर्थ वाली इनपुट कर देता हूँ, v बराबर फोर्थ से ये थी V1 प्लस V2। ठीक है, यही थी। अब इसमें मैं पुट करता हूँ अपनी जो फिफ्थ और सिक्स मैंने निकाली हैं। ठीक है, सबसे पहले v इजिकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आ गया था के। ठीक है, और इनटू क्या आ गया था, ये तो V1 की वैल्यू लिख दी मैंने, यही थी V1। ठीक, V1 यही थी। अब मैंने क्या करा, प्लस V2 की वैल्यू क्या निकाली थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गई थी डी माइनस टी, यही निकाली थी, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई नहीं। ठीक है, मैं करता हूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लूँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या बचा, 1/k, क्या बचा 1/k, और क्या बचा प्लस, या 1/k क्यों रहने दूँ,
ये टी भी तो है, तो टी को ऐसे रख लो, टी बाई के प्लस क्या हो गया डी माइनस टी। समझ आ गया, यही बचना चाहिए भाई। मैं एप्सिलॉन नॉट को मैंने बाहर लिख लिया, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट को, तो टी बाई के प्लस डी माइनस टी, यही बचा। ठीक, उसके बाद में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया डी माइनस टी, और ये क्या होगा प्लस टी बाई के। मैं इस इक्वेशन क्या मान लेता हूँ अब मैं, कितनी मान ली थी मैंने, 6 मान ली थी, ये क्या होगी 7। सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आया ना। मैंने ये पिछले किसी को ही थोड़ा सा इधर करके लिखा, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब 7 निकल गई। अब 7 के बाद मैं करता हूँ कि पुट सेवंथ इंटू थर्ड इक्वेशन, पुट 7 इंटू थर्ड इक्वेशन। थर्ड मैंने क्या निकाली थी, थर्ड मैंने निकाली थी, क्या निकाली थी, थर्ड निकाली थी, हाँ, सी इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई डी, यही निकाली थी ना, हाँ, यही निकाली थी, यही निकाली थी, नहीं यही निकाली थी, सिग्मा ए बाई वी निकाली थी, है ना। देखिए ना, एक बार आप वीडियो में देख लेना पीछे जाकर, वैसे ही आई थी, याद आ गया। ठीक है भाई, 7th को अब मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड में पुट कर रहा हूँ, मतलब ये वी की वैल्यू निकल कर आई है, मैं इसमें पुट करूंगा। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, और ये क्या हो गया प्लस ई बाई के। समझ आया। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या उड़ सकता है, ये सिग्मा सिग्मा उड़ जाएगा, तो ये क्या बचा, ये ऊपर चला जाएगा थर्ड प्लेस से, तो सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी, और ये क्या होगा प्लस टी बाई के। समझ आ गया। तो यही होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, जब मैं किसी डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करता हूँ। समझ आ गया कि ये क्या होता है, यही फॉर्मूला कैपेसिटेंस का किसका, जब मैं डाइलेक्ट्रिक रखता हूँ किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में। ठीक है, क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, याद रखना है सभी को। और इससे नीट में भी क्वेश्चन आए हैं, और जेई मेंस और एडवांस में भी एक दो क्वेश्चन देखने मिले हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरीके से कर लेना, डेरिवेशन अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स देख लेते हैं हम। अब हम देखते हैं इसके कुछ स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या क्या है, कि मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, टी को किसके बराबर रख दूँ, डी के बराबर रख दूँ। ठीक है, टी को बराबर रख दूँ मैं डी के, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक था उसे मैं पूरा ही डी के बराबर, मतलब कंप्लीटली फिल्ड कर दूँ। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला, फॉर्मूला तो ये था सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह मैं टी की जगह क्या कर दूंगा, डी पुट कर दूंगा। सही है, प्लस डी बाई के, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी बाई के, थर्ड प्लेस ऊपर चला गया, तो ये क्या हो गया ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो सी बराबर क्या हो गया के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये कौन सा केस है, जबकि मैं पूरा कंप्लीटली फिल्ड कर दूं कैपेसिटर को। ठीक है, किससे, डाइलेक्ट्रिक से। समझ आया। अब मैं दूसरा क्या देख रहा हूँ, इफ टी इजकल टू 0, मतलब मैं कोई डाइलेक्ट्रिक रखू ही ना, तब क्या बात आएगी, तो ये रख दो सीधा, सी इजकल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस 0, ठीक है, प्लस 0 बाई के। सही है, अब डी में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, सी इजकल टू, जब 0 जाएगा तो क्या बचेगा ए एप्सिलॉन नॉट, और ये तो हो गया पूरा 0, ये कंप्लीटली क्या बचा डी, ये तो 0 ही हो जाएगा, और ये क्या बचेगा डी, तो सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी। जब मैं कोई कैपेसिटर नहीं रखता हूँ तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, फॉर्मूला हमने देखा भी था पीछे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वही वाली बात आ गई, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं किसी डाइलेक्ट्रिक को बिल्कुल फिल कर दूंगा उसमें कैपेसिटर में। समझ आ गया। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए, वीडियोज़ के लिए फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। फिजिक्स फील बाय अवनीश सर। बाय।